हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। चीनी हथियार सप्लाई पर घबराया ड्रैगन, दी कानूनी धमकी। भारत पाकिस्तान संघर्ष थमते ही चीन की धड़कनें तेज हो गईं। 2 दिन पहले चीन के Y-20 सैन्य विमान से पाकिस्तान को हथियार भेजे जाने की खबर ने सनसनी फैला दी थी। अब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इन खबरों को अफवाह बताया है और चेतावनी दी है कि इंटरनेट पर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। चीन ने तस्वीरों पर लाल अक्षरों में अफवाह लिखकर गुस्से का इजहार किया। भारत की कूटनीति और खुफिया चौकसी ने ड्रैगन को बैकफुट पर ला दिया है। नेक्स्ट खबर। भारत ने ट्रंप के व्यापार धमकी वाले दावे को नकारा। ट्रंप ने दावा कि व्यापार रोकने की धमकी देकर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया गया। भारत सरकार ने सिरे से खारिज किया है। कहा, किसी भी अमेरिकी बातचीत में व्यापार की कोई चर्चा नहीं हुई। ट्रंप ने एक के बाद एक 3 दिन में 3 अलग बयान देकर माहौल को और गर्मा दिया है। वहीं ट्रंप के बेटे ने भी पिता को सीजफायर का क्रेडिट दे दिया। भारत ने पहलगाम हमले के 15 दिन बाद पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। 9 आतंकी ठिकाने तबाह हुए थे। अब सीजफायर को लेकर अमेरिका श्रेय लेना चाहता है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान के खिलाफ BLA ने फूंका युद्ध का बिगुल। पाकिस्तान की आर्मी और सरकार पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया ऐलान जंग। BLA ने ऑपरेशन हेरोफ के तहत एक साथ 71 हमलों की जिम्मेदारी ली। केच से लेकर क्वेटा और मस्तंग से लेकर नुश्की तक पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर बरसाई तबाही। IED धमाकों और स्नाइपर से सैनिकों को बनाया निशाना। BLA ने भारत और वैश्विक समुदाय से की पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग। बोले, अगर रोका नहीं गया तो खून की नदियां बहेंगी। बलूच विद्रोहियों ने पाक झंडे उतारकर फिर से की आजादी की हुंकार। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की सऊदी यात्रा ने मचाया भूचाल। अमेरिका में अरबों डॉलर के निवेश की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सऊदी अरब पहुंचे, रियाद की हवा में हलचल तेज हो गई। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे। पारंपरिक कॉफी पेश की गई और एयर स्पेस में सऊदी फाइटर जेट्स ने ट्रंप के विशेष विमान को एस्कॉर्ट किया। यह दौरा सिर्फ कूटनीतिक नहीं, अरबों डॉलर की डील का संकेत है। सऊदी ने अमेरिका में अगले 4 सालों में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश की तैयारी दिखाई है। ट्रंप ने इसे बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने की इच्छा जताई है, जिसमें अमेरिकी मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीद भी शामिल होगी। UAE भी एक दशकीय योजना में अमेरिका के AI और एनर्जी सेक्टर में $1.4 ट्रिलियन निवेश करेगा। ट्रंप की यह यात्रा अब्राहम समझौते को फिर से मजबूत करने की कोशिश भी है, जहां इजराइल को सऊदी मान्यता दिलाना अगला टारगेट होगा। इस दौरे ने वॉशिंगटन से वेस्ट एशिया तक हलचल मचा दी है। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमला और अमेरिकी सैटेलाइट डील का खुलासा। पहलगाम हमले से पहले भारत के संवेदनशील इलाकों की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज का ऑर्डर देने वाली पाकिस्तानी फर्म BSI पर अब शक की सुई टिक गई है। अमेरिकी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने इस फर्म से रिश्ते तोड़ दिए हैं। BSI का कनेक्शन पहले से ही पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन से रहा है। पहलगाम की सटीक इमेज हमले से ठीक 10 दिन पहले खरीदी गई थी। इन इमेज की कीमत 3 लाख से भी ज्यादा थी। भारत सरकार अब यह जांच कर रही है कि हमले की साजिश में इन इमेज का कितना बड़ा हाथ था। अगर यह सच निकला तो यह हमला केवल सीमा पार से नहीं बल्कि सैटेलाइट डेटा से भी प्लान किया गया था, यानी आतंक अब स्पेस तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर। यूनुस ने फिर उगला जहर, पूर्वोत्तर भारत को बताया अलग इकाई। पाकिस्तान से दोस्ती और चीन से गठजोड़ के बाद अब मोहम्मद यूनुस भारत के टुकड़े करने की भाषा बोल रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत को अलग बताकर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से जोड़ने की योजना बनानी शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर यूनुस ने लिखा कि 7 सिस्टर्स को इन देशों के साथ रहने में ज्यादा लाभ है। पहले बीजिंग में बोले थे लैंड लॉक्ड स्टेट, अब भारत के पड़ोसी देशों को भड़काने पर उतर आए हैं। नेक्स्ट खबर। शोपिया में ऑपरेशन केलर से दहशत में पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के शोपिया में ऑपरेशन केलर के तहत लश्कर-ए-तैयबा के 3 खूंखार आतंकी मारे गए। मुठभेड़ शाम 4:30 पर खत्म हुई। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत पर किए गए 15 लाख साइबर हमलों में सिर्फ 150 सफल हुए। आदमपुर एयरबेस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों से मुलाकात की। पाकिस्तान ने इसी एयरबेस को टारगेट करने का झूठा दावा किया था। 7 मई से चल रहे ऑपरेशन सिंदूर में अब तक 6 सैनिक, 2 BSF जवान और 28 नागरिक शहीद हो चुके हैं। देश रो रहा है पर झुक नहीं रहा। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें।
अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारतीय हथियारों के आगे चीन और तुर्की के सारे हथियार फेल। पाकिस्तान ने चीन और तुर्की से खरीदे PL-15 मिसाइल, J-10C फाइटर जेट, H-9 डिफेंस सिस्टम और बाइकर ड्रोन से हमला किया, लेकिन भारत ने सबको ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारत की मिसाइलों ने पाक की तोपें, फतह रॉकेट और एयरबेस तक नेस्तनाबूद कर दिए। DGMO ने मलबा दिखा दिया। अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत का डिफेंस सिस्टम सिर्फ ढाल नहीं, विध्वंस भी है। नेक्स्ट खबर, लुंगी में भागा बांग्लादेश का पूर्व राष्ट्रपति। 8 मई की सुबह बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद लुंगी पहनकर तड़के 3 बजे देश छोड़कर थाईलैंड भाग निकले। ढाका एयरपोर्ट से थाई एयरवेज की फ्लाइट पकड़ी और लापता हो गए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हत्या के मुकदमे से बचने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद अवामी लीग के नेताओं पर कार्रवाई तेज हुई। कई नेता जेल भेजे गए, कुछ भाग गए। अब्दुल हामिद 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। फिलहाल उनके भागने की जांच शुरू हो गई है। कई पुलिस अधिकारी सस्पेंड और ट्रांसफर किए गए हैं। नेक्स्ट खबर, मुनीर का जहरीला ऐलान, भारत को डराने की कोशिश। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने दावा किया कि 13 लाख भारतीय सैनिक भी हमें डरा नहीं सकते। कुरान का हवाला देकर बोले कि छोटी सेना बड़ी पर भारी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। भारतीय हमले के जवाब का जो वादा उन्होंने देश से किया था वह पूरा किया गया। नेक्स्ट खबर, भारत के हमले से हिला पाकिस्तान, ट्रंप ने रोकी जंग, जरदारी बोले एकजुट हुआ मुल्क। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। राष्ट्रपति जरदारी ने माना कि भारत के हमले ने पूरे मुल्क को एकजुट कर दिया। शहबाज ने ऑपरेशन बन्यान को ऐतिहासिक बताया। वहीं सेना ने मारे गए 11 सैनिकों की तस्वीरें जारी की। उधर ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने परमाणु युद्ध को रोका। चीन ने भी सीज फायर का स्वागत किया। पाकिस्तान ने भारत पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया, लेकिन सच्चाई है कि अब दुश्मन डर गया है और भारत के शौर्य से थर्राया है। नेक्स्ट खबर, भारत ने अमेरिका पर कस दिया टैरिफ का शिकंजा, अब होगा जैसे को तैसा का खेल। अमेरिका के द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने के जवाब में भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जवाबी शुल्क ठोकने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के इस कदम से भारत के 64,000 करोड़ रुपए के इंपोर्ट पर सीधा असर पड़ा है। अब भारत ने भी कहा है कि वह अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देगा, यानी आंख के बदले आंख, टैरिफ के बदले टैरिफ। ट्रंप की दोस्ती को झटका देते हुए भारत ने दिखा दिया कि व्यापार में अब भावुकता नहीं, ताकत बोलती है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को कतर से मिलेगा दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट, उड़ान भरेगा फ्लाइंग पैलेस। डोनाल्ड ट्रंप को कतर सरकार तोहफे में देने जा रही है बोइंग 747-8 जंबो जेट, जिसकी कीमत है 3,400 करोड़ रुपए। इसे फ्लाइंग पैलेस कहा जाता है, जिसमें मास्टर बेडरूम, डाइनिंग एरिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंफ्रारेड जैमर तक की सुविधा है। ट्रंप इस प्लेन को राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने के बाद ही इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन इस गिफ्ट को लेकर अमेरिका में सियासी तूफान मच गया है। डेमोक्रेट्स ने इसे विदेशी हितों से जुड़ा बताया। ट्रंप बोले, फ्री में मिल रहा है तो तकलीफ क्यों। कतर ने निवेश और संबंध दोनों मजबूत करने की चाल चली है। नेक्स्ट खबर, भारत के डर से काबुल की चौखट पर गिरा पाकिस्तान। भारत से हुई हालिया फटकार से घबराया पाकिस्तान अब तालिबान के पैरों में लौट गया है। शहबाज शरीफ के विशेष दूत सादिक खान दौड़कर काबुल पहुंचे। सिराजुद्दीन हक्कानी और अमीर मुत्तकी से गुहार लगाई कि अफगान सीमा पर शांति रहे। पाकिस्तान ने डर के मारे वादा लिया कि तालिबान उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। चीन के दूत भी वहां थे। पाकिस्तान अब चारों ओर से घिरने के डर में थरथरा रहा है। नेक्स्ट खबर, जर्मनी में कट्टरपंथ की जड़ें उखाड़ी गईं। जर्मन सरकार ने देश के सबसे खतरनाक दक्षिणपंथी संगठन ट्राइक सिटीजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह ग्रुप खुद को सम्राट मानता है, लोकतंत्र को नकारता है और खुद के पासपोर्ट छापता है। 4 नेताओं की गिरफ्तारी के साथ 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसके घरों और दफ्तरों में छापेमारी कर रहे हैं। संगठन दावा करता है कि जर्मनी कोई देश नहीं बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हार के बाद मित्र देशों द्वारा बनाई गई प्राइवेट कंपनी है और वे उसके कर्मचारी हैं। अब इसे देशद्रोह मानकर कुचल दिया गया है। नेक्स्ट खबर, चीन से खतरनाक मिसाइलें खरीद रहा बांग्लादेश, भारत अलर्ट पर। बांग्लादेश ने चीन से HQ-17AE, FK-3 और QW-18A जैसे घातक मिसाइल सिस्टम खरीदने की तैयारी कर ली है।
जो विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को निशाना बना सकते हैं। अबू बकर सिद्दीक की अगुवाई में डेलीगेशन ने बीजिंग में हथियार सौदे की बातचीत की है। बांग्लादेश की ये हरकत भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यूनुस सरकार लगातार दिल्ली से दूरी बनाकर बीजिंग और इस्लामाबाद के करीब जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब नया मोर्चा पूर्व में खुल सकता है। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया में बारूद बना मौत का तूफान। पश्चिमी जावा के सैन्य गोदाम में एक्सपायर हो चुके गोला बारूद को नष्ट करते वक्त हुआ भीषण धमाका। एक के बाद एक 2 विस्फोटों ने मचा दी तबाही। 13 लोगों की दर्दनाक मौत, जिनमें 4 सैनिक भी शामिल। कई लोग बुरी तरह घायल। इंडोनेशियाई सेना ने कहा कि मानक प्रक्रिया की जांच जारी है, लेकिन मौतों का यह मंजर पूरे देश को दहला गया है। धमाके की असली वजह अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। नेक्स्ट खबर, हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के F-35 और F-16 को किया बेबस। यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की सांसें रोक दी हैं। ऑपरेशन रफ राइडर के दौरान हूतियों ने F-35 और F-16 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट को लगभग ध्वस्त कर दिया। अमेरिका ने 7 MQ-9 रीपर ड्रोन और 2 सुपर हॉर्नेट भी खो दिए। ऑपरेशन पर $1 अरब से ज्यादा का झटका लगा। अमेरिका को हूती मिसाइलों की तकनीक ने हिला दिया, जिसके बाद 5 मई को समझौते के तहत ऑपरेशन रोकना पड़ा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप का नया ड्रामा। दक्षिण अफ्रीकी गोरों को बनाया शरणार्थी। दक्षिण अफ्रीका से आए 49 गोरे नागरिक हाथ में अमेरिकी झंडा थामे वॉशिंगटन पहुंचे और ट्रंप सरकार ने गले लगा लिया। ट्रंप ने रंगभेद और हत्या के बहाने उन्हें शरणार्थी घोषित कर दिया। अमेरिकी जमीन पर उतरते ही बच्चों समेत पूरे समूह को खास चार्टर विमान से लाया गया। ट्रंप बोले, गोरों पर हो रहा नरसंहार रुकेगा, मैं खुद साउथ अफ्रीका से इस पर बात करूंगा। नेक्स्ट खबर, हार के बाद जश्न में डूबी पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तान की सेना को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में चीर दिया। रावलपिंडी से मीरपुर तक आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। फिर भी जश्न मना रही है पाकिस्तानी फौज। वजह है डर और धोखा। याहिया खां की तरह जनरल असीम मुनीर भी देश को झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं। बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकल चुका है, लेकिन अमेरिका की गोद में बैठा पाकिस्तान पराजय को परेड बना रहा है। नेक्स्ट खबर, MH-17 गिराने का दोष रूस पर, इंटरनेशनल जांच में खुलासा। 298 मासूमों की जान गई, अब खुले में आ गया कातिल रूस। वैश्विक एविएशन एजेंसी की जांच में साफ हुआ कि यूक्रेन के आसमान में रूसी मिसाइल से मलेशिया का MH-17 विमान उड़ाया गया था। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की अपील पर सालों बाद मिला न्याय। शिकागो कन्वेंशन तोड़ने का दोषी भी करार। अब पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा, पर दुनिया पूछ रही है, क्या रूस की ये करतूत वैश्विक युद्ध अपराध की श्रेणी में नहीं आती? पुतिन अब चुप क्यों है? परिषद ने जांच में पाया है कि रूस ने शिकागो कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार किसी भी देश के नागरिक विमानों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान, अब हर आतंकी हमले का जवाब भारत अपनी शर्तों पर देगा। पाकिस्तान में अब कोई भी आतंकी सुरक्षित नहीं रहेगा, घुसकर मारने की चेतावनी दी। अब आर पार की लड़ाई तय। नेक्स्ट खबर, मानसून की पहली दस्तक, निकोबार द्वीप समूह पहुंचा। केरल में 27 मई तक मानसून पहुंचने की संभावना। आज 23 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 59 जिलों में खतरे की चेतावनी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ऐलान, भारत के हमले में तबाह घरों और मस्जिदों का होगा दोबारा निर्माण, मारे गए सैनिकों के बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगी। सरकार मरका-ए-हक नाम से राहत पैकेज की घोषणा। नेक्स्ट खबर, भारत ने ट्रंप के दोनों दावों को खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, जम्मू कश्मीर पर तीसरे पक्ष की कोई दखलंदाजी मंजूर नहीं। ट्रेड रोकने की धमकी के बाद नहीं हुआ कोई सीज फायर, भारत का सख्त जवाब। नेक्स्ट खबर, 19 महीने बाद हमास ने छोड़ा इजरायली अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर। गाजा सीमा से हुआ रिहा। रिहाई से पहले इजरायल ने कुछ घंटों के लिए रोका सैन्य अभियान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी परिवार को बधाई। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद फिर खुला श्रीनगर एयरपोर्ट। दिल्ली से अमृतसर और चंडीगढ़ की कई फ्लाइट्स रद्द। कल सीजफायर के बाद खोले गए 32 एयरपोर्ट। हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे। नेक्स्ट खबर, गुजरात हाईकोर्ट ने दी इजाजत। राजकोट में 13 साल की प्रेग्नेंट बच्ची का होगा अबॉर्शन। चचेरे भाई और उसके दोस्त ने किया था रेप। अब पहली बार 33 हफ्ते की प्रेगनेंसी पर मिली अनुमति।
नेक्स्ट खबर, भारतीय एयर स्ट्राइक का बड़ा असर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जमशोरो जिले में स्थित भोलारी एयरबेस तबाह, मक्सर कंपनी ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें, जैकोबाबाद के शहबाज एयरबेस पर भी बरसी भारतीय मिसाइलें। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के दमोह से दिल दहलाने वाली घटना, पिता ने अपनी 3 बेटियों को जहर खिलाकर खुद भी खाया, चारों की मौत बेटियों को समोसे खिलाने के बहाने ले गया था। बाहर तालाब किनारे मिली लाशें। नेक्स्ट खबर, सीजफायर का चौथा दिन, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर से लौटने लगे, गांव वाले पाकिस्तान में बच्चों ने सैनिकों को दी सलामी, तनाव के बाद अब जमीनी हालातों में दिख रही थोड़ी राहत। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में एयरबेस पर नहीं गिर सकी पाकिस्तान की मिसाइल, सबसे नजदीक गिरा टुकड़ा भी 4 किलोमीटर दूर, 3 गांवों में गिरे टुकड़े, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता। नेक्स्ट खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर चीन का बयान, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा यह दोनों देशों के हित में है, इससे पूरे क्षेत्र में आएगी शांति और स्थिरता। भारत पाकिस्तान चीन के अनिवार्य पड़ोसी हैं। नेक्स्ट खबर, बठिंडा में सेना ने पकड़ा पाकिस्तान का जासूस, आर्मी कैंट में करता था टेलर का काम, फोन किया जब्त, 1 महीने में दूसरा मामला सामने आया, जासूसी की साजिश फिर से नाकाम। नेक्स्ट खबर, बठिंडा में जासूस की गिरफ्तारी के बीच एक और दुखद खबर, एयर अटैक में घायल महिला की मौत, अमृतसर में सुरक्षा कारणों से रात 8 बजे किया जाएगा ब्लैकआउट, तनाव बरकरार। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा, 4 महीने की बच्ची पर टूट पड़ा पालतू डॉग, महिला फोन पर बात कर रही थी, पट्टा हाथ से छूटा और कुत्ते ने बच्ची को नोच डाला, अस्पताल में बच्ची की मौत। नेक्स्ट खबर, सीबीएसई बोर्ड का धमाकेदार रिजल्ट जारी, 10वीं में 93.6% और 12वीं में 88.39% छात्र पास, लड़कियां लड़कों से आगे, मार्कशीट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर उपलब्ध। नेक्स्ट खबर, गुजरात के नेक्स्ट खबर, कच्छ में ड्रोन हमले के बीच 5000 लोगों वाला कार्यक्रम अचानक बंद, ब्लैकआउट के आदेश से मचा हड़कंप, रावापार गांव में चल रही थी लक्ष्मी नारायण मंदिर की 50वीं वर्षगांठ, सुवर्ण अमृत महोत्सव में मची अफरा तफरी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी ब्रीफिंग, लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा ने 70 देशों के डिफेंस अटैचेस को दी जानकारी, शामिल रहे स्वीडन, नेपाल, फिलीपींस और मिस्र जैसे देशों के प्रतिनिधि, ब्रीफिंग चली 30 मिनट तक। नेक्स्ट खबर, गहलोत का बड़ा हमला, बोले डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर और कश्मीर की ठेकेदारी कैसे ली, शिमला समझौते के अनुसार यूनाइटेड नेशंस तक नहीं कर सकता हस्तक्षेप, भारत की संप्रभुता पर सीधा वार। नेक्स्ट खबर, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे प्रेमानंद महाराज से मिलने, महाराज ने विराट से पूछा प्रसन्न हो, अनुष्का को दिया राधा नाम जपने का उपदेश, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान हमले में बिहार का और एक जवान शहीद, रामबाबू प्रसाद की 5 महीने पहले हुई थी शादी, पत्नी प्रेग्नेंट, छुट्टी पर आने वाले थे, गांव में पसरा मातम। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के उत्तर लंदन वाले घर में लगी आग, मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और पुलिस ने पाया काबू, 22 वर्षीय युवक गिरफ्तार, आतंकवादी हमले से जोड़कर जांच जारी, कोई हताहत नहीं। नेक्स्ट खबर, इमरान मसूद का भड़काऊ बयान, बोले अमेरिका हमारा बाप है क्या, सीजफायर अपमान है, पहलगाम के कातिल अब भी जिंदा, बोले भारत को सख्त रुख अपनाना चाहिए था। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु के पोल्लाची यौन उत्पीड़न केस में बड़ा फैसला, 9 दोषियों को उम्र कैद, 2 साल तक ब्लैकमेल कर किया गया रेप, वीडियो बनाकर किया शोषण, इंसाफ की जीत। कर्नाटक कांग्रेस का बड़ा कारनामा, सोशल मीडिया पोस्ट में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, विवाद बढ़ा तो पोस्ट हटाया गया, डिप्टी मुख्यमंत्री ने दी सफाई, कहा यह किसी की शरारत। नेक्स्ट खबर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बड़ा बयान, 2 साल से यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद और प्रतिबंध समिति को दे रहे जानकारी, लश्कर ए तैयबा का मुखौटा है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसे घोषित किया जाए आतंकवादी संगठन। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु के पोल्लाची में महिलाओं के खिलाफ बर्बरता, 50 से ज्यादा महिलाओं के साथ हुआ दुष्कर्म, 9 आरोपियों को सुनाई गई उम्र कैद, समाज को झकझोर देने वाला फैसला। नेक्स्ट खबर, पंजाब में जहरीली शराब का कहर, अब तक 21 लोगों की मौत, 9 की हालत गंभीर, बोलने की हालत में भी नहीं, डीएसपी और एसएचओ सस्पेंड, 9 लोग गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, बोले सच्चा सशक्तिकरण मदद से होता है, मुफ्त की रेवड़ी से नहीं,
मुफ्त योजनाओं को लेकर जताई चिंता, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने की अपील। बिलावल भुट्टो की पार्टी की सीनेटर शेरी रहमान का विवादित दावा, बोली भारत ने पाकिस्तान पर थोप दी थी जंग, पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में जीत ली लड़ाई, कहा इससे बढ़ी देश की साख, बॉर्डर पार छल का आरोप। नेक्स्ट खबर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर सीधा वार, बोले अगर इंदिरा गांधी आज जीवित होती तो पूछता क्यों नहीं लिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, कांग्रेस की नीति पर उठाए सवाल। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान, बोले मोदी जी ने दुश्मनों की बहन को भेज कर लिया, बेटियों के सिंदूर का बदला, बयान पर मचा सियासी भूचाल। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र सरकार की नई पहल, सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए मोबाइल स्क्वाड टीम शुरू करेगी, सेवा जरूरतमंदों को मिलेगा सुरक्षित सहारा और जीवन की नई राह। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भाजपा की तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 140 करोड़ भारतीय सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, आतंक को मिलेगा करारा जवाब। नेक्स्ट खबर, चुनाव आयोग ने 2 महीने में सुलझाया डुप्लीकेट वोटर कार्ड का मुद्दा, जारी किए नए मतदाता पहचान पत्र, पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए लिया बड़ा कदम। नेक्स्ट खबर, भारत की एयर स्ट्राइक से पाक एयरबेस पर बना गड्ढा, ओवैसी का तंज कि क्या शरीफ और मुनीर अबलीज वाले फाइटर प्लेन उतार पाएंगे, सोशल मीडिया पर लोग बोले जय हिंद। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वकीलों की सीनियर डेजिग्नेशन से खत्म हुआ अंक आधारित मूल्यांकन सिस्टम, जारी किए गए नए दिशानिर्देश, योग्यता के आधार पर मिलेगा दर्जा। नेक्स्ट खबर, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने हिरासत में रहते हुए भी जीता मेयर पद का चुनाव, बेटी सारा दुतेर्ते की महाभियोग सुनवाई और 2028 के चुनाव की दिशा तय करेगी यह जीत। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परमाणु धमकी पर करारा जवाब, बोले अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे, आतंकियों ने बहनों का सिंदूर उजाड़ा तो हमने उनके ठिकाने मटियामिट कर दिए, पाकिस्तान से अब सिर्फ पीओके पर बात होगी। नेक्स्ट खबर, बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, पति के अफेयर के आरोप पर कोर्ट ने पत्नी से मांगा आवाज का नमूना, रिश्तों के विवाद पर अब कानूनी परीक्षण का नया तरीका। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पंजाब के आदमपुर एयरबेस, जवानों से की मुलाकात और संबोधन, बोले निर्दोषों का खून बहाना अब होगा विनाश का कारण, पाक सेना को सिखाया सबक। नेक्स्ट खबर, व्यापार संगठन CAIT ने ई-कॉमर्स साइट्स पर पाकिस्तानी झंडा और सामान की बिक्री पर लगाई रोक की मांग, केंद्र सरकार को लिखा पत्र, देशभक्ति को बताया सर्वोपरि। नेक्स्ट खबर, एयर मार्शल का बड़ा बयान, बोले हमारी लड़ाई आतंकियों से है, लेकिन अगर पाकिस्तान आर्मी उनका साथ देती है तो भुगतना उन्हीं को पड़ेगा, नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने फिर दोहराया झूठ, बोला भारत के हमले में मारे गए 11 सैनिक, जबकि भारत ने पेश किए सबूत कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 35 से 40 पाक सैनिक, 100 से ज्यादा आतंकी किए खात्म। नेक्स्ट खबर, आपदाओं ने मचाया कहर, 2024 में भारत में 54 लाख लोगों का हुआ विस्थापन, बीते 12 वर्षों में सबसे बड़ा आंकड़ा, जलवायु संकट की भयावह तस्वीर। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा किया, हीरानगर सेक्टर पहुंचकर DC राकेश मिन्हास और अधिकारियों संघ की बैठक, बॉर्डर पर रह रहे लोगों से की सीधी बातचीत। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल से सनसनीखेज मामला, भाजपा नेता दिलीप घोष के पत्नी के पूर्व पति के बेटे की मौत, फ्लैट में मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का नया पैंतरा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हर साल 10 मई को यौम ए मरकाए हक के रूप में जश्न मनाने की घोषणा की, ऑपरेशन बन्यान उन मरसूस को बताया बड़ी सफलता। नेक्स्ट खबर, बिहार सरकार का ऐलान, BSF के शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिवार को दी जाएगी 50 लाख रुपए की सहायता, 29 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से और 21 लाख राज्य सरकार से मिलेंगे। नेक्स्ट खबर, शिवसेना UBT ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार ने गमादिया सावरकर के सपने को पूरा करने का मौका, संघर्ष विराम पर उठाए सवाल। नेक्स्ट खबर, मेक्सिको में मेयर पद की उम्मीदवार येसेनिया गुटेरेस समेत 4 लोगों की गोली मारकर हत्या, पूरी घटना हुई लाइव स्ट्रीम, चुनावी हिंसा के इतिहास में जुड़ी एक और खौफनाक कड़ी। नेक्स्ट खबर, सीजफायर पर विपक्ष करेगा सरकार को घेरने की तैयारी, सर्वदलीय बैठक में उठाए जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर सवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ऐलान। नेक्स्ट खबर,
ताइवान ने दिखाई चीन को ताकत, अमेरिका से खरीदे गए 29 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम में से 11 को किया परीक्षण, शेष 18 रॉकेट 2027 तक मिलेंगे। नेक्स्ट खबर, सीजेआई संजीव खन्ना बोले, जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट के मूल्यों को बनाए रखेंगे, सेवानिवृत्ति के वक्त दिए भावुक संदेश, न्यायपालिका में विश्वास कायम रखने की अपील। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बेहुदा बयान, बोले भारतीय प्रधानमंत्री अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों में कोई सार नहीं बचा। नेक्स्ट खबर, मानसून ने समय से पहले दी दस्तक, अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में पहुंचा सिस्टम, अगले कुछ दिनों में और आगे बढ़ने के संकेत, मौसम विभाग ने की पुष्टि। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के सिएटल में पर्वतारोहण के दौरान दर्दनाक हादसा, नॉर्थ कैस्केड्स में 3 पर्वतारोहियों की मौत, सीधी चढ़ाई के दौरान गिरकर हुए हादसे के शिकार। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में सुरक्षा स्थिति पर अहम बैठक, सीडीएस और शीर्ष अधिकारी रहे मौजूद, भारत की सैन्य तैयारियों पर हुआ मंथन। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में भीषण सड़क हादसे में 2 भारतीय छात्रों की मौत, कार पुल से टकराई, मृतकों की पहचान मानव पटेल और सौरभ प्रभाकर के रूप में हुई, एक छात्र घायल। नेक्स्ट खबर, सीजफायर पर डीएम के नेता ने केंद्र से मांगा जवाब, बोले अगर डोनाल्ड ट्रंप से चर्चा हुई थी तो सरकार को देना होगा स्पष्टीकरण, पारदर्शिता पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगाए नए प्रतिबंध, परमाणु वार्ता के बीच उठाया यह आक्रामक कदम, ईरान बोला हमारा परमाणु कार्यक्रम शांति और नागरिक उद्देश्यों के लिए, अमेरिका की धमकियों से नहीं झुकेंगे। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी अखबार डॉन का दावा, भारत ने रविवार रात पीओके में सीजफायर का किया उल्लंघन, भारतीय फायरिंग में एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत, दोनों देशों के बीच तनाव फिर से चरम पर। नेक्स्ट खबर, अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों में दिखी गर्माहट, जेनेवा में टैरिफ पर बनी सहमति के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले चीन के साथ संबंध बहुत अच्छे, दुनिया ने देखा एक नई शुरुआत। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रियाई एक्सपर्ट ने कर दिया ऐलान, भारत बना जंग का विजेता, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का हर हथियार बना कबाड़, भारत के S-400 से लेकर ब्रह्मोस और राफेल तक ने पाक के एयरबेस को नेस्तनाबूद किया। ऑस्ट्रिया के टॉम कूपर ने भारत को स्पष्ट विजेता बताया, पाक की मिसाइलें और ड्रोन्स धूल चाटते रह गए, किराना हिल्स पर हमला और सरगोधा का ध्वंस, यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह भारत का ऐलान था। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।